गुरुदेव, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। खुश रहने दादा, सदा सुखी रखे बाबू। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगी और आज मैं एक ऐसे टॉपिक से आपसे डिस्कशन करना चाहूंगी जिसकी चाह हर व्यक्ति अपने जीवन में रखता है। यानी कि बहुत सीधी सी बात है कि धन की, पैसे की, कमाई की बात आज मैं आपसे करना चाहती हूँ। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पर रहेगा, जिस तरीके से आप इन डिटेल हर टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ बताते हैं, तो क्या धन में भी ऐसा कुछ होता है कि धन के भी कई प्रकार होते हैं? हाँ बेटा जी। धन के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं जी। जैसे मैं हूँ, मैं जिस काम को करता हूँ जी, तो ये बृहस्पति का धन आप कह सकते हो, बुध का साथ में लगा हुआ धन कह सकते हो। ठीक है। इसी प्रकार से जनरली जन्म कुंडली देखें जी, तो आदमी किन चीजों को देखता है धन के लिए? वो देखता है कि शुक्र अच्छी तरह प्रबल हो और बहुत अच्छा हो, चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति के अंदर हो, बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में हो, तो धन की अवस्थाएं बहुत अच्छी होंगी। जी। ठीक है। लिक्विडिटी। तो इस तरह से अगर बुध को देखा जाए तो फिर जब तक बुध अच्छा नहीं होगा तो व्यापार भी कहां से होगा, और अगर मंगल अच्छा नहीं होगा तो बाहर के और लोगों की सपोर्ट कैसे मिलेगी। ठीक है। और अगर शनि अच्छा नहीं होगा तो धन में इतनी बरकत भी कहां से होगी कि वो कहीं कुछ खड़ा कर दे। जी। मकान हो गया, बाकी सुख सहूलियत है, गाड़ी वगैरह, ये सब कुछ होता है। तो रजे किसी भी ग्रह के बिना सही मायने में तो कोई गुजारा नहीं। जी बिल्कुल। अगर इस तरह से एक कुंडली अगर हम देखते हैं तो अलग अलग कुंडलियों का एनालाइज अकेले बैठ के करना वो तो एक आसान तरीका है ही अपने बारे में सब कुछ जानने का। लेकिन अगर सबको समझाना हो कि दुख क्यों है लाइफ में और क्या कर रहे हैं, तो ये हमें अलग अलग कैटेगराइज करना पड़ेगा कि सही मायने में किसके घर में किस प्रकार का धन आ रहा है। जी। और अगर भाग्य ने वहां पर जोड़ रखा है तुम्हें, तो जरूर वहां पर कुछ न कुछ ऐसे हालात तो बने ही हुए हैं कि परमात्मा ने वही करने के लिए आपको पैदा किया। बिल्कुल। चलो, या आप हालात वश भी चले गए। अगर परमात्मा ने वही करने के लिए पैदा किया है तो आपको तकलीफ होगी ही नहीं। लेकिन अगर हालात वश आप जुड़ गए हो और वहां पर चले गए हो, समझ गए, तो फिर जिंदगी में तकलीफें होती हैं। जी। पर अगर हालात वश भी चले गए और हालात बदलने इतने आसान नहीं होते, तो ऐसी अवस्था में वाकई में हमें ये सीख लेना चाहिए कि हमारे घर में धन किस ग्रह का दिया हुआ आ रहा है। जी। तो उससे उपाय करना, उस बात को समझना आसान हो जाएगा, जिससे कि हम अपनी जिंदगी की मुसीबतों को जल्दी खत्म कर सकते हैं। जी। जैसे जो भी इंसान नौकरी करता है, वो किसी भी तरह की नौकरी में हो, पहली बात तो ये कि किसी भी तरह की नौकरी में, जी, तो उसका सूर्य जरूर देखा जाएगा। ठीक है। जन्म कुंडली का, अब वो सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, वो फौज की नौकरी हो, वो किसी इंजीनियरिंग की कंपनी में नौकरी हो, इंजीनियर हो आदमी, या किसी स्कूल कॉलेज में हो, समझ गए, या कहीं भी हो। जी। ठीक है। अब नौकरी की है तो सूर्य को देखना जरूरी है। जिसका सूर्य अच्छा होगा वो अपनी इज्जत की जगह, अपने काम की जगह पर बहुत इज्जत मान प्रतिष्ठा पाता है। जी। दूसरे लोग उसके प्रभाव में रहते हैं और हर तरह का सुख और आनंद उसको मिलता है और पैसा भी समय पे मिलता है। लेकिन जिसका सूर्य खराब हो, वो अपने नौकरी की जगह पे अपनी छाप नहीं छोड़ पाता, दूसरों को प्रभावित नहीं कर पाता और उसके अंदर बहुत तकलीफें पैदा होती हैं। जी। वो घर में भले शेर हो, लेकिन उसका काम की जगह पर पहुंचते ही उसका कॉन्फिडेंस डामाडोल होता है। उसके सीनियर वो नहीं सुनते, उसके जूनियर उसके लिए तकलीफों का कारण बनते हैं। ठीक है। अब वो आ तो रहा है सूर्य का धन घर में, ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये तकलीफें सूर्य के खराब होने के ऊपर ये देता ही है। इसके लिए मैंने बहुत बार आपको उपाय बताया है कि आप हर रविवार को बंदरों को गुड़ और गेहूं खिलाओ। जी। समझिए। लेकिन अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो बड़ा सिंपल सा उपाय है मंत्र उपचार। मंत्र उपचार सामग्री को आप घर पे ही मंगवा के उसके भी उपाय कर सकते हो, जो बहुत नॉर्मल से होते हैं। जी। ठीक है। उससे करते हो तो अगर इस तरह की कोई भी दिक्कत है कि आपका काम पे मन नहीं लग रहा, काम पे जाते हो स्ट्रेस बहुत रहता है, काम पे जाते हो सीनियर के साथ नहीं बनती, कुलीग्स के साथ में, जूनियर्स के साथ में नहीं बनती,
वहां आप परफॉर्म ही नहीं कर पाते, बार बार नौकरी छोड़ने को और बदलने को मन कर रहा है, और वहां पर तरक्की अगर नहीं मिलती तो सूर्य से बढ़िया उपाय कोई भी नहीं जी। और इसके साथ एक चीज और करनी पड़ेगी, और वो क्या है, एक तांबे का पैसा पहले मिला करता था जिसके एक तरफ बादशाह हुआ करता था। इस तरह का तांबे का पैसा लेके उसके दूसरी तरफ बादशाह जिस तरफ बना उसके दूसरी तरफ में लाल रंग की नेल पॉलिश करके लाल कपड़े में बांध के उसे अपनी जेब में रखो। तो ये हो गया हर नौकरी वाले के लिए जी। लेकिन अब नौकरी के अंदर भी अलग अलग तरह की नौकरियां होती हैं। कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है, कोई सेल डिपार्टमेंट में है जी। कोई मैनेजमेंट में है, कोई फौज में है, कोई पुलिस में है, ठीक है, या किसी भी तरह के कोई एविएशन डिपार्टमेंट के अंदर है जी। अब इस तरह से तो बहुत तरह की नौकरियां और है। बिल्कुल। इनके लिए अलग ग्रह एक और देखा जाएगा। समझिए, जैसे अभी हम जो बात कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं कि किसी भी तरह के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर आप हैं जी। चाहे वो स्कूल से रिलेटेड हो, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे बिल्डिंगों से रिलेटेड हो, कोई भी हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में हैं तो आपको शनि का साथ में उपाय करना पड़ेगा। अगर वहां पर आपको स्पेशली सिर्फ और सिर्फ काम से संबंधित आपके कामों में अगर त्रुटियां निकलती हैं, कमियां निकलती हैं और उसके लिए आए दिन आपको सुनाना पड़ता है, तो आपको शनि का भी मंत्र उपचार करना पड़ेगा जी। ठीक है। अगर आप किसी स्कूल के अंदर हैं तो आपको बृहस्पति का मंत्र उपचार साथ में करना पड़ेगा ठीक है। और अगर आप डॉक्टरी लाइन में हैं और किसी हॉस्पिटल में हैं तो मंगल का मंत्र उपचार करना पड़ेगा जी। अगर आप पुलिस या आर्मी में हैं और आपके काम के अंदर बार बार कमियां निकलती है या आपकी समझ बहुत अच्छा काम कर ही नहीं पाती तो मंगल का मंत्र उपचार साथ में करना पड़ेगा जी। समझिए ना। ये एक ऐसी आसान सहूलियतें आपको दी गई बेटा कि जिससे आपको बड़े बड़े उपाय जाकर के दूर दूर नहीं करने पड़ेंगे। घर बैठे ही आपका ये सारा इलाज होगा और आप सफल होंगे। ठीक है जी। बिल्कुल गुरुदेव।